तो चलिए बच्चों, आज हम क्लास 8 का साइंस का लेसन नंबर 2 का शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लेसन का नाम है आपका सूक्ष्म जीव एवं सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो अब हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि सूक्ष्म जीव है क्या। तो हम दैनिक जीवन में जानते हैं, दैनिक जीवन में देख रहे हैं आपके आसपास पेड़ पौधे जो आपको दिखाई दे रहा है। छोटे बड़े पेड़ पौधों को आप लोग देख रहे हैं, जीव जंतुओं को देख रहे हैं। छोटे जीव, बड़े से जीव जंतु हाथी है, छोटा जीव जंतु आप चींटी देख रहे हैं। लेकिन ये हमारे आंखों की इतनी ही क्षमता है जो देख पा रही है। इससे भी छोटे जीव हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं उनको हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव की ये परिभाषा भी आप देख सकते हैं कि जो जीव हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं उन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। अब ये सूक्ष्म जीव हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालते हैं, और ऐसा प्रभाव है कि इनका प्रभाव लाभकारी भी है और हानिकारक भी है। ये उपयोगी भी है और अनुपयोगी भी है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दिखाया गया आगे पाठ का शीर्षक भी दिया गया है, मित्र एवं शत्रु। मित्र भी हैं, जैसे मित्र इसलिए कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका दैनिक जीवन की खाने चीज जैसे दही है, आपका पनीर बनाना है, दही बनाना है, तो ये इसी का सूक्ष्म जीवों का ही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी दवाओं की भी बनाने में ही सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीव जो है हमारे लिए मित्र हैं। लेकिन कुछ जीव जो है उनसे हमें जो है जैसे खुजली हुई और सर्दी जुकाम हुआ, तो बहुत रोगों के कारक भी हैं। अधिकतर रोगों के कारण ये सूक्ष्म जीव ही हैं। तो आज हम लोग सूक्ष्म जीव के इसके 5 भाग बताए गए हैं। 5 प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं सामान्यतः। जैसा कि आप पहला देख रहे हैं, प्रोटोजोआ है, जीवाणु है, शैवाल है, कवक है और विषाणु है। ये जो है आपके सूक्ष्म जीवों का प्रकार हो गया। प्रोटोजोआ एक प्रकार हो गया, जीवाणु हो गया, शैवाल हो गया, कवक हो गया, विषाणु हो गया। तो सबके अपने अपने तो अगर हम देखना चाहें कि प्रोटोजोआ से क्या होता है, जीवाणु से क्या होता है, शैवाल से क्या होता है, कवक से क्या होता है, विषाणु से क्या होता है, इनको कार्यों को देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि जो आपके प्रोटोजोआ है, जैसे अतिसार यानी जो दस्त कहते हैं, अतिसार यानी कि दस्त हुआ, इसका ये कारक होता है, प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। हम लोगों को जो दस्त होता है वो प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। एक आप इस देख सकते हैं, एक और आप देख, जैसे आपका मलेरिया हुआ। मलेरिया आप लोग सुने भी होंगे कि मलेरिया जो है एक मादा मच्छर के काटने से होता है, और मादा मच्छर एक प्रकार के प्रोटोजोआ को हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देती है, जिसके वजह से हमें जो है मलेरिया होता है। तो ये इसका कारक मलेरिया भी हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक कोशिकी होते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग संसार में बंटवारा करें कोशिका के आधार पर, तो एक कोशिकी और बहुकोशिकी में बांटा जाता है जीवों को। तो ये एक और बात है कि ये एक कोशिकी होते हैं, ये एक कोशिकी हुए, एक कोशिकी। चलिए इसको भी देखा जाए। जीवाणु क्या है? जीवाणु जैसे इसकी पहचान आप देख सकते हैं किसके आधार पर। टाइफाइड हुआ, क्षय रोग हुआ, टाइफाइड हुआ,
क्षय रोग हुआ। क्षय रोग यानी जिसको आप कह सकते हैं क्षय रोग को टीबी, जिसको टीबी बोला जाता है, क्षय रोग। तो ये जीवाणु के कारण ही होते हैं। क्षय रोग के बारे में पढ़े होंगे या जानकारी अगर होगी तो ये फेफड़ों में इन्फेक्शन एक प्रकार का ट्यूबरकुलोसिस एक जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण क्षय रोग है, टीबी जिसको बोलते हैं। अब आइए ये देखिए शैवाल। शैवाल क्या है? शैवाल आप लोग देखे होंगे जिससे काई है, वो भी एक शैवाल का ही रूप है, काई। ये एक कोश के भी होते हैं और बहुकोश के, एक कोश के भी होते हैं और बहुकोश के भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। इनका दोनों प्रकार है सामान्यतः, ये अधिकतर बहुकोश पाए जाते हैं। फिर ये काई हो गया। फिर ब्रेड पर जो आप शैवाल काई हो गई, तो ये बहुकोशिकी होते हैं। सामान्यतः एक कोशिकी बहुत कम पाए जाते हैं। और कवक, कवक जो है आपका जैसे फफूंद हुआ, फफूंद जो है आपका ये कवक में आता है, ये कवक का प्रकार है। ब्रेड पर जो आपके देखते हैं दाने दाने आ जाते हैं काले रंग की, रोटी पर जो है धब्बे पड़ जाते हैं, सफेद हो है काले हो, ये कवक के ही प्रकार हैं। ये फफूंद जो है कवक का ही उदाहरण है। तो फफूंद हो गया। अब अचार में पड़ जाते हैं, तो देखे होंगे अचार बेकार हो जाता है, जो आप लोगों के घरों में पड़ता है अचार, तो उस पर रोए टाइप के दिखाई देने लगते हैं या सफेद टाइप के दिखाई देने लगते हैं, चकती टाइप के दिखाई देने लगते हैं, वे आपके कवक ही होते हैं। खुजली होती है, खुजली का जो कारण होता है, खुजली का कारण, खुजली जो होती है इन्हीं के कारण होती है। ये फफूंद उगाते हैं, दाद हुआ, दिनाई हुई, सब जो है कवक ही होते हैं। दाद हुआ, दाद, तो ये फफूंद के ही कवक के ही कारण होते हैं, ये कवक के ही प्रकार हैं। अब आ गए विषाणु। तो विषाणु जैसे मान लीजिए आपका जुखाम हुआ, जुखाम, जुकाम हुआ, ये विषाणु के ही कारण होते हैं। जुकाम का होना विषाणु का ही कारण है। फिर आप देखे होंगे पोलियो की दवा पिलाई जाती थी, पोलियो का कारण भी विषाणु है, तो विषाणु के कारण ही पोलियो होता है। तो ये भी आप देख सकते हैं, पोलियो के विषाणु के कारण पोलियो होता है, पोलियो हो गया। तो बहुत से रोगजनक या बहुत से अच्छे कार्यों के लिए ये यही जिम्मेदार होते हैं, सूक्ष्म जीव ही जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं प्रोटोजोआ के बारे में, ये एक कोशिकी है, जीवाणु भी एक कोशिकी है, शैवाल ये बहुकोशिकी में आता है, कवक ये आपके एक कोशिकी बहुकोशिकी में आता है। विषाणु हुआ, तो विषाणु जो है यह एक कोशिकी होता है, और सबसे प्रमुख यह बात है इसके लिए विषम अणु है, नाम भी दिखाया गया है। विषम माने विशेष प्रकार, एक अलग तरह का, और अणु माने सूक्ष्म, ये अलग ढंग का जो है यह सूक्ष्म जीव है। यह सजीव भी है और निर्जीव भी है, दोनों कह सकते हैं। सजीव इसलिए जब ये सजीव में जाता है, ये सजीव हो जाता है, तो यह गुणन करने लगता है। जैसे यह जीवाणु में चला गया, जीवाणु में चला गया, चाहे किसी पौधे या जंतु के शरीर में चला गया, तो यह उसमें गुणन करता है। यह जीवाणु और पौधे या जंतु की कोशिकाओं, जीवाणु पौधे और जंतु की कोशिकाओं में
पौधे और जंतु की कोशिकाओं में हम यहाँ दिखा सकते हैं। पौधे जीवाणु, पौधे या जंतु की कोशिकाओं गुणन करता है। ये विषाणु है। जैसे आजकल आप लोग देख ही रहे हैं जो विषाणु इस समय चला हुआ है, कोविड-19, कोरोना का नाम जो सुन रहे हैं, ये एक प्रकार का विषाणु ही है। यह छोटा भी होता है, एक कोशिकीय है, सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है, जीवाणु से भी छोटा होता है। इन सब में से सबसे छोटा यही है और यह जीवाणु के भी अंदर जाकर के अपने को बढ़ाने लगता है, गुणन करता है, यानी गुने में बढ़ता है, बहुत तेजी से वृद्धि करता है। जंतु की कोशिकाएं, पौधे की कोशिकाएं में यह गुणन करने लगता है। तो इस तरह जो है हम लोग देख सकते हैं, ये चीजें हैं सूक्ष्म जीवों के। आपके 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार हो गए, प्रोटोजोआ, जीवाणु, शैवाल, कवक, विषाणु और ये। तो अब हम इसका थोड़ा और जानकारी करेंगे, आगे देखेंगे कि सूक्ष्म जीव ये कहाँ रहते हैं। ये तो आप लोग जान चुके हैं कि ये प्रोटोजोआ है, या फिर आपके बुक में जो है इसके फिगर दिखाए गए हैं। जैसा कि हम उसको दिखा भी इसके बुक में देखिएगा, प्रोटोजोआ का, जीवाणु का, शैवाल का सब प्रकार दिखाया गया है। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं कि ये कहाँ रहते हैं। ये जो है कहाँ रहते हैं और क्या क्या इनसे अब हम देखेंगे कि जीवाणु कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव जो है, ये सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है, ये कहाँ रहते हैं और इनके हम लोगों की तरह हाथ पैर भी नहीं है, और कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, देखेंगे इसको आगे। लेकिन सबसे पहले ये देखें कि कहाँ ये रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो है, रहने का स्थान ये जहाँ बर्फ जमी हो, यानी ठंडे से ठंडे जगह भी रह सकते हैं और गर्म से गर्म जगह भी रह सकते हैं। यानी जो हम लोगों के तापमान, हम लोगों के असहनीय ठंडी है उसमें भी रहते हैं, जो असहनीय गर्मी है उस स्थान पर भी ये जीवित रहते हैं। ये दलदली में भी रहते हैं, सूखे स्थानों में भी रहते हैं, आपके धूल मिट्टी में भी हैं, आपके आसपास भी हैं। तो ये लगभग हर जगह रहते हैं। और तो जैसे आप जान सकते हैं, गर्म स्रोतों में भी रहते हैं, जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ है, बहुकोशिकीय जैसे जीवाणु है, आपका शैवाल है, प्रोटोजोआ है, ये गर्म स्थानों पर भी रहते हैं। प्रोटोजोआ आपके जो तालाब है, तो तालाब के पानी में अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो छोटी छोटी संरचना एक कोशिका दिखाई देती हैं, तो वह प्रोटोजोआ होता है। तो प्रोटोजोआ हो गए। तो ये मरुस्थल में भी रहता है, दलदली स्थानों पर भी रहता है। तो ये अब जान चुके हैं सूक्ष्म जीव कहाँ रहता है। तो यह गर्म स्थानों पर भी रह सकता है। पहले नंबर लिख सकते हैं गर्म स्थान, गर्म स्थान यानी गर्म स्थान तथा ठंडे स्थान
पर रहता है। ये हो गया। दूसरा लिख सकते हैं, यह दलदल मरुस्थल में भी रहता है। मरुस्थल, यह मरुस्थल में भी रह सकता है। मरुस्थल में भी, मरुस्थल तथा दलदल, दलदल स्थानों। दलदल का मतलब हो गया जहाँ पानी इकट्ठा हो और आप उसमें जाएं तो धंसने लगे, वो दलदल बोला जाता है। दलदल स्थानों में भी रहता है, रहता है, ये भी रहता है। ये जंतु के भी शरीर में रहता है, पादप के भी शरीर में रहता है। ये जंतु तथा पादप, यह जंतु तथा पादप के शरीर में रहता है। इस तरह आप देख सकते हैं कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो आप ऐसे इन चीजों से, इस तथ्यों से आप कह सकते हैं कि जंतु जो है सभी स्थानों पर रह सकते हैं। वो कहीं ऐसा स्थान नहीं है जहाँ ये न हो। आप देख सकते हैं ठंडे स्थानों पर भी हैं, गर्म स्थानों पर भी हैं। गर्म स्थान यानी कि आपका मान लीजिए राजस्थान हो गया। ठंडे स्थान अगर देखा है जम्मू कश्मीर देख लीजिए। तो यह जो है हर स्थानों पर पाया जाता है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ न पाया जाए। तो ये हो गया आपका सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। अब चला जाए सूक्ष्म जीव और हम। आपका एक हेडिंग दिया गया है, सूक्ष्म जीव और हम। तो सूक्ष्म जीव और हम से कहने का मतलब है कि इनसे हमारा क्या रिलेशन है। सूक्ष्म जीव और हम। तो सूक्ष्म जीव हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे हमारे सूक्ष्म जीव हो गए, आपने पढ़ लिया। अब खाने की चीजों पर आ जाइए। तो खाने की चीजों पर दही है मान लीजिए। तो दही बनाने के लिए आपको सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता पड़ेगी। देखे होंगे दूध से थोड़ा सा दही डाला जाता है तो पूरा दूध जो है दही में बदल जाता है। तो उसको बनाने जो थोड़ा सा दही लाते हैं उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं। और वही सूक्ष्म जीव अभी आप गुणन करते हैं, एक शब्द इसमें पढ़े होंगे, ये गुणन करते हैं। जीवाणु होगा, विषाणु हो गया, सूक्ष्म जीव ये गुणन करते हैं, बढ़ते हैं। तो वह जीवाणु जो है लैक्टोबैसिलस, जो दही में एक प्रकार का जीवाणु होता है, और वह जो है बढ़ने लगता है, पूरे दूध को दही में बदल देता है, यानी पूरे अम्ल में बना देता है। दही खट्टा इसीलिए होता है क्योंकि अम्लीय होता है। तो हम देख चुके यह, यानी हमारे दैनिक जीवन में भोजन बनाने में देखिए यहाँ पर, अब देखिए भोजन जैसे आपने रख दिया बना के, जैसे जैसे वह बासी होने का मतलब उसमें सूक्ष्म जीव पड़ जाते हैं। फफूंद पड़ जाएगा या कोई सूक्ष्म जीव पड़ गया, जीवाणु पड़ गया, फफूंद पड़ गया, सामान्यतः फफूंद पहले पड़ता है। तो वे जो है उसको जो है बेकार कर देंगे भोजन को। अब वो वैसा बना देंगे कि जब वो आप भोजन करेंगे तो वो आपके योग्य नहीं रहेगा, आपका पच नहीं पाएगा, आपको नुकसान करेगा, आपको रोगी बना सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीव और हमारा रिलेशन है, और हमारा रिलेशन जो है मित्र का भी हो सकता है और शत्रु का भी हो सकता है। तो मित्र और शत्रु कैसे हुए, तो हमारे लिए लाभदायक हैं तो मित्र हो गए, हानिकारक है तो शत्रु हो गए। अब दही बनाने में हमारे मित्र हो गए, हमारे भोजन को बेकार कर दे रहे हैं तो हमारे शत्रु हो गए। बहुत से दवाओं बनाने में ये सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनाया जाता है तो हमारे मित्र हो गए। बहुत से हम लोगों के फसल बोते हैं तो उसमें आपने पिछले अध्याय में पढ़ा ही है कि अनेक सूक्ष्म जीव भी लग जाते हैं। बड़े जंतु तो लगते ही हैं, नुकसान करते ही हैं, जैसे चूहे हैं, लेकिन उसके पीछे छोटे जीवाणु भी, फफूंद भी पड़ के खराब कर देते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि वो हमारे शत्रु हो गए। जब हम फसल बोते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के देखेंगे रोग लग जाता है, तो फफूंद की वजह से भी होता है, जीवाणुओं की वजह से भी होता है, उनमें हम दवाएं डालते हैं। तो इस तरह जो है हम हमारे से
सूक्ष्म जीव का रिलेशन हो जाता है। तो अब हम आगे अब पढ़ेंगे, अगली हेडिंग है आपका, ये तो पढ़ ही चुके हैं। अब हम थोड़ा मित्रों और भी देख लें, जैसे मान लीजिए आपके सब्जियों के छिलके हैं, जो रिलेशन है ये वाला थोड़ा देख लें। जो छिलके हैं आप लोग फेंक देते हैं तो वह धीरे धीरे सड़ने लगता है। तो सड़ने का जो प्रोसेस होता है वो सूक्ष्म जीवों की वजह से ही होता है। अगर ये सूक्ष्म जीव न हो तो सड़न नहीं होगी, तो फिर वह अवशिष्ट पदार्थ अपघटित नहीं होगा, तो फिर अपघटित नहीं होगा तो फिर वैसे पड़ा रहेगा, तो सब जगह अवशिष्ट पदार्थ रह जाएगा। तो धीरे धीरे अपघटित होकर वो मिट्टी बन जाएंगे, फिर मिट्टी मिल जाते हैं, फिर पौधे के लिए उपयोगी भी हो जाते हैं और इस तरह वो हट जाते हैं। देख ही रहे हैं, जैसे प्लास्टिक या नहीं अपघटित होता है तो प्रदूषण का कारण बन जाता है, उसी तरह वो भी प्रदूषण का कारण बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है हमारे पर्यावरण में। तो प्रकृति ने पहले से ही इतना स्टेबिलिटी ये बनी हुई है, एक बना हुआ है कि सब चीजें जो प्राकृतिक है वो अपघटित होकर फिर प्रकृति में वो मिल जाती है, मिट्टी मिल जाती है, हवा मिल जाती है, खत्म हो जाता है। तो अब हम और देखेंगे, तो देख लीजिए छिलके हुए सब्जी के और सब अंडे के छिलके धीरे धीरे ये जो कितने भी कड़े हों, ये धीरे धीरे सब जो है एक दिन न एक दिन वो नष्ट होकर बिल्कुल मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये सही है होना, मिट्टी में मिल जाना। अब हम शत्रु वाला तो देख ही चुके हैं, अभी बताए हैं, रोग का कारण और भी हो गया, बार बार बताना ठीक नहीं है। अब आगे हम बढ़ें, दही ब्रेड भी बता दिए। अब सूक्ष्म जीवों का जो वाणिज्यिक उपयोग है, अब उस पर थोड़ा सा चर्चा कर दिया जाए। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, जीवों का सूक्ष्म जीवों वाणिज्यिक उपयोग, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। तो सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या है? वाणिज्यिक उपयोग क्या है? तो सूक्ष्म जीवों का अब व्यापारिक स्तर पर उपयोग कैसे है, इसको देख लीजिए। जैसे दिया एक आपके बुक से दिखाया गया है कि जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में, शराब और एल्कोहल में अंतर है, ये जान लीजिए। विज्ञान के छात्र हैं, ये जान लीजिए शराब एल्कोहल में अंतर है। हाँ, एल्कोहल का उपयोग शराब के रूप में किया जाता है, लेकिन एल्कोहल का रूप दवाओं में भी किया जाता है। तो एल्कोहल एक यौगिक है और शराब भी यौगिक नहीं, वो मिश्रण है। या मान लीजिए यौगिक है, तो जो नशे के रूप में अगर एल्कोहल का उपयोग करें तो शराब हो जाएगा। एल्कोहल बहुत सी होती हैं जो आपके टॉनिक में, बहुत सी दवाओं में यूज किया जाता है, तो फायदेमंद है। लेकिन शराब, जबकि आपके हर जगह लिखा आता है शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इसमें अंतर है। तो सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, अब लाभकारी हो चाहे हानिकारक हो शराब, वो तो बिकती है, जो खरीदेगा पैसा देगा, जो बनाया उसको लाभ होगा, तो उसको लाभ हो रहा है। अब इसका देखा जाए नीचे कि जो एल्कोहल बनाया जा रहा है या शराब बनाया जा रहा है या आपका एसिटिक एसिड बनाया जा रहा है, ये सभी चीजें जो है आप सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनाए जाते हैं। तो ये क्या होता है, एक है आपका शब्द है किण्वन, इसका उपयोग में एक शब्द पढ़ेंगे किण्वन। किण्वन, ये किण्वन शब्द क्या है? तो किण्वन शब्द ये है
कि ये क्या करते हैं कि जैसे मान लिया एल्कोहल बनाना है, तो एल्कोहल बनाने के लिए गेहूं से, चावल से, फलों के रसों से, ये जितने भी एक तरह से देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट इनमें होता है, तो इनका अपघटन कराया जाता है, उनको एक दूसरे यौगिक में बदला जाता है। तो बदलने में हम छोटे इन जीवाणुओं का उपयोग करते हैं, और अगर हम दूसरे तरीके से बदलें तो बहुत पैसा लग जाएगा। अगर हम चाहें वो बहुत से रासायनिक क्रियाओं द्वारा किया जा सकता है, इसको अपघटित किया जा सकता है, लेकिन बहुत पैसे लगेंगे। और जो भी मान लीजिए कि अपना कंपनी बैठाएगा, जब लाभ जितना नहीं होगा उससे अगर ज़्यादा बिकेगा नहीं, ज़्यादा महंगा पड़ेगा तो बिकेगा नहीं, तो उसको लाभ नहीं होगा। तो तरीका वो अपनाएगा कि कैसे इसको बहुत ज़्यादा स्तर बनाना हो तो कैसे हम बनाएंगे। तो सूक्ष्म जीवों की सहायता फ्री में मिलना है, वो सूक्ष्म जीव मिल गए, डाल दिए और बढ़ना शुरू होंगे। जितना आप मटेरियल रखें सबको बना देंगे। फलों का रस है उसको तब्दील कर देंगे। देखे होंगे गन्ने का रस है, तो गन्ने का रस पहले मीठा होता है, फिर कुछ समय बाद अपने आप भी पड़ जाता है, देखिए खट्टा हो जाता है। वो सूक्ष्म जीवों की वजह से फ्री में मिल जा रहा है, वो एसिटिक के एसिड में बदल जा रहा है। कितना आसान है। तो गन्ने का रस बदल गया, मीठा है, फिर अम्ल हो गया यानी खट्टा हो गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि बड़े पैमाने स्तर पर जब ये बनाना होता है, शराब हुआ, अल्कोहल हुआ, तो इन गेहूं के, चावल के या फलों के रसों से तो इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उसको अपघटित करते हैं, अपघटित करके उसको बदल दिए आपके जैसे आपने लिया बनाने के लिए, जैसे गेहूं लिया, गेहूं, चावल ले लिया, गेहूं, चावल, फल का रस मान लीजिए हो गया। इन चीजों को अब ये मान लीजिए बदल गए आपके एल्कोहल में, एल्कोहल में हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, एक मैं तरीका बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इनसे ये बन गया, ये जरूरी नहीं है कि इसे यही बना, मैंने इसको बना करके ये किसी से बन सकता है। तो यह बन गया, ये अल्कोहल बन गया, एसिटिक एसिड बन गया, शराब बन गया, शराब बन गया। फलों के रस से शराब भी बनाया जाता है, जैसे अंगूर का रस सुने होंगे, अंगूर के रस से शराब भी बनाया जाता है। तो ये जो है आपका बन गया, तो ये इसकी सहायता से बना जाएंगे सूक्ष्म जीवों की सहायता से। सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, सूक्ष्म जीव यही प्रोसेस करेंगे, किण्वन, और ये किण्वन के द्वारा इसमें ये चेंज हो जाएगा दूसरे पदार्थों में जो हमारे लिए उपयोगी हैं। इनको इनसे बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग उत्पादन करके बेच करके पैसा कमाया जाएगा। ये है तरीका। और भी इसका जो अब ये भी जान जाए ये कैसे पता चला होगा कि ये छोटे जीव ही करते हैं, और किसने लगाया होगा यह पता। तो पहले के लोग तो ये जानते भी नहीं थे, वो जानते थे अपने आप ये हो गया, ज्यादा दिनों तक रखने के बाद हो गया। लेकिन वैज्ञानिकों ने सर्च किया, उन्होंने कारण का पता लगाया कि ये कोई चीज अपने आप नहीं होता है, हाँ इसके पीछे जरूर कोई कारण है। तो अब ये नहीं कारण हो सकता और भी कुछ है, कुछ चीजें गर्म करने पर भी बदल जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो उनके पीछे सूक्ष्म जीव होते हैं, वही कारण बना। तो लुई पाश्चर ने, एक वैज्ञानिक हुए लुई पाश्चर, 1857 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में लुई पाश्चर 1857 ईस्वी में ये खोज किया किण्वन का। उन्होंने किण्वन का खोज कर डाला, किण्वन क्या होता है। तो अगर कोई भी पदार्थ है, जैसे शराब से हम शराब कर रहे हैं,
फलों के सूक्ष्म जीवों द्वारा अगर पदार्थों का अपघटन करा के दूसरे पदार्थ में बदल दिया जा रहा है तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे किण्वन। ये होता है कौन। लुई पास्चर ने इसका खोज किया। तो ये तो हो गया मान लीजिए वाणिज्यिक उपयोग। फिर और भी दिया है सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक उपयोग। तो अब जो है आप इसका भी बता दे रहे हैं, अगले पार्ट में अब बताएंगे। तो यहाँ तक आप लोग समझिए, इसको जानिए। कोई दिक्कत होती है तो देखिए, समझिए। ठीक है, धन्यवाद। देखिएगा वीडियो, समझिएगा, जानना समझ में आए पूछिएगा।